ठाणे देखिए 26 सीटों पर वहां पर यूबीटी मतलब ठाकरे बंधु प्लस शरद पवार आगे चल रहे हैं। ठाणे से क्या कोई बड़ा सरप्राइज आने वाला है? जो वर्चस्व जहां पर एकनाथ शिंदे का है वहां पर 15 पर बीजेपी प्लस है और 26 सबसे ऊपर देखिए 26 स्क्रीन में ऊपर वाली जगह पर देखिए 26 पर ठाकरे बंधु आगे चल रहे हैं। 41 सीटों के रुझान है फिलहाल, 131 में से 41 सीटों के रुझान है और ठाणे में कुछ सीटें बिन विरोध चुनकर भी आई है, बिना किसी विरोध के। वहां पर एकनाथ शिंदे ने अपना खाता पहले ही खोल के रखा हुआ है। ये जहां पर वोटिंग हो रही है उसके फिलहाल एकमात्र जगह जहां से इनको अब दुबे बंधुओं को दिखाइए भाई। ठाणे पर भी एक चर्चा हो जाए। बताइए, अब दुबे जी को ललकारेंगे। अभी गुलाब जी मुझे बहुत ज्ञान दे रहे थे, खुद ठाणे से हैं और मैं मुंबई से हूँ। अब ठाणे में हम आगे बढ़ गए हैं। क्या हो गया? हम ठाणे में थोड़े आगे बढ़े हैं। मुस्कुराइए, आप ठाणे में हैं। अब उनका नाम गुलाब है और उनको कैंपेनिंग करना है कमल के लिए। जी जी, सच है अंजना जी कि हम ठाणे में रहते हैं, वो हमारे भाई मुंबई में रहते हैं और हम इस वक्त महायुति के रिजल्ट को देख रहे हैं कि हमारा महायुति किस परिस्थितियों में है। हमारा वो लक्ष्य, क्योंकि एग्जिट पोल ने महायुति के बारे में बताया कि महायुति इसमें एग्जिट पोल में सबसे आगे है। मैं जानना चाहता हूं कि आनंद भाई, आदरणीय दोनों ठाकरे बंधु वो कहाँ पे हैं, वो देखना बहुत जरूरी है। आपके जो संलग्न पार्टियां हैं, आपके कांग्रेस कहाँ पे है? हम कहीं कहीं घटक दलों के धर्मों का निभाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। अब आप अरे पर ठाणे भी तो उतना ही इम्पोर्टेंट है ना। ठाणे देखिए इतना इम्पोर्टेंट है और ठाणे में शिंदे जी के भरोसे ही तो है ना भाई ये महायुति। वहां पर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहती है तो मुश्किल होगी आपके लिए। छत्रपति संभाजी नगर से जो ट्रेंड आ रहा है वो भी आपको बता रहे हैं। 12 सीटों पर फिलहाल बीजेपी आगे है। शिवसेना जहां पर आप सीधा मुकाबला कर रहे हैं, आप 6 पर है। फायदा किसको मिल रहा है? देखिए वहां पर ठाकरे गुट से 5 सीटें आगे है, ठाकरे बंधु जो है शिवसेना यूबीटी, और एआईएमआईएम 5 सीटों पर आगे है, कांग्रेस 3 पर है। तो ये तो आपकी करनी है ना। अगर यही हाल हो रहता है तो फिर ये तो चैलेंज बन जाएगा। टून सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए हैं ना बीजेपी से। हाँ। आपका एक रिएक्शन जल्दी से इस पर। ठाणे पर नमस्ते अंजना जी, नमस्ते साहिल जी, सबको नमस्ते। देखिए मुंबई नहीं, थाने में भी चीजें बदलेंगी, लेकिन पूरे महाराष्ट्र के लिए, पूरे मुंबई के लिए बड़ा दिन है। ट्रिपल इंजन की सरकार हर जगह स्थापित हो रही है और मुंबई में विशेष तौर पर जहां इन्होंने केवल रोड में गड्ढे इनकी लेगेसी थी, आज मुंबई ने पिछले 3 वर्षों में केवल तब से जबकि बीएमसी का कार्यक्रम हो गया। ठाणे के लिए बता दो, अब तो महाराष्ट्र से हैं, तांगा पलटी हो गया और घोड़े फरार हो गए। अभी तो टाइम है, नहीं तांगा मत करिएगा, तांगा पलटी एकनाथ शिंदे के उस बयान को ये रेफर कर रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा था मेरे दाढ़ी को हल्के में मत लेना, अच्छी जो गाड़ियां हैं तांगे वाली उसको मैं पलट दूंगा अपनी दाढ़ी से। पर देखते हैं, दिलचस्प है। वहां पर जाहिर तौर पर क्लियर एज दिख रहा है। 26 सीटों पर रुझानों के मुताबिक फिलहाल ठाकरे बंधु और शरद पवार के अलायंस लेकिन ये सिर्फ 41 सीटों के रुझान है। 41 सीटों के रुझान है, 131 में से 41 सीटों के रुझान है। विद्या हमारी सहयोगी जुड़ गए। विद्या, तस्वीरें भी दिखाइए काउंटिंग सेंटर की जो आपके पीछे स्क्रीन पर है, और क्या कुछ इस वक्त वहां से हलचल है? तेजी आ रही है, आगे बढ़ेंगे 46 के आगे। जी बिल्कुल, अभी 2 वार्ड के आंकड़े जो हैं 2 राउंड के हो चुके हैं। आप देख लीजिए यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रहा है कि अभी तीसरे राउंड की तैयारी यहाँ पे चल रही है। ये इलाका है मालाबार हिल का, मालाबार हिल के वाल्केश्वर इलाके के ये 2 वार्ड्स हैं और इन दोनों वार्ड पर बीजेपी के जो कैंडिडेट्स हैं वो आगे हैं। जो हालांकि एक वार्ड पे जो डिस्टेंस है, जो दूरी कह लीजिए वो बहुत ज्यादा नहीं है, तकरीबन 1-1.5-1.25 हजार का वोट का आंकड़ा का डिफरेंस है, लेकिन फिर भी दूसरे वाले में तो कम से कम 2000 से ज्यादा का डिफरेंस नजर आ रहा है। तो बीजेपी के कैंडिडेट्स दोनों में फिलहाल आगे नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर विद्या अभी 46 सीटों का ट्रेंड हमको यहां पर नजर आ रहा है। 227 में से 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे आगे चल रहे हैं। 15 सीटों पर उद्धव ठाकरे, एमएनएस और एनसीपी-एसपी वहां पर आगे चल रही है। 2 सीटों पर कांग्रेस वहां पर आगे चल रही है। अलग अलग शहरों के भी रुझान हमारे पास आ रहे हैं। नागपुर के भीतर 57 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी प्लस वहां पर आगे चल रही है 75 में से 57 सीटों पर, और पुणे में 75 में से 52 सीटों पर। 165 टोटल सीटें पुणे के भीतर है और 151 नागपुर के भीतर। लेकिन क्लियर लीड एक तरीके से बीजेपी की वहां पर साफ नजर आती है। लेकिन क्या मुंबई में भी हम ये मानकर चले कि क्लियर लीड वहां पर है, और क्या ये जो काउंटिंग है उसमें तेजी आएगी? क्योंकि अभी 1 घंटा करीब बीत चुका है, लेकिन सिर्फ 46 सीटों के रुझान इस वक्त हमारे पास आ चुके हैं। जो लग रहा था कि
आधे पौने घंटे के बाद ठीक है। 46-46 एक इंटरेस्टिंग डेटा किसी ने मुझे भेजा है, मुझे लगता है दिखाई देना चाहिए, क्योंकि अभी जितने भी कॉर्पोरेशंस में चुनाव हो रहे हैं उसमें से 15 ऐसे हैं जिसमें बीजेपी का शासन है। 2017 के जो चुनाव हुए थे उस समय 27 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के बीजेपी वाले रूल कहां पर है जहां पर उनको अपना किला बचाना है। पुणे, नागपुर, नासिक, पिंपरी चिंचवाड़, सोलापुर, अमरावती, अकोला पनवेल, मीरा भयंडर, चंद्रपुर, लातूर, सांगली मिराज, धुले और उल्लासनगर जलगांव। वहीं शिवसेना मुंबई में वो है, मुंबई में है ठाणे, कल्याण डोंबिवली में, अहिल्यानगर में, संभाजी नगर में, जो कि पहले औरंगाबाद था। कांग्रेस में उसमें सिर्फ एक फर्क ये होगा कि ठाणे में पूरी की पूरी महानगर पालिका एकनाथ शिंदे के साथ चलेगी, सारे जो पार्षद थे वो उनके साथ चलेंगे। और कांग्रेस भिवंडी, निजामपुर, मालेगांव, कोल्हापुर, परभणी, नांदेड़, और वहीं एनसीपी जो है वो नवी मुंबई में और बहुजन विकास अघाड़ी वसई विरार में। तो कुल मिलाकर इन सब के लिए अपने अपने गढ़ को बचाने की ये लड़ाई है, लेकिन ठाणे में आ रहे रुझान अच्छे संकेत नहीं दे रहे हैं फिलहाल, क्योंकि वहां पर अब हालांकि मामला बीजेपी का भी प्लस का बेटर हुआ है। 22 सीटों पर ठाकरे गुट आगे है, तो वहीं पर 18 सीटों पर बीजेपी प्लस, शिंदे और बीजेपी आगे। हाँ, लेकिन कुल मिलाकर ये बात तो हम कह सकते हैं कि जैसे माना जा रहा था कि ठाणे के भीतर अगर बीजेपी और एकनाथ शिंदे साथ में आते हैं तो उद्धव ठाकरे और एनसीपी एसपी का सफाया हो जाएगा। तो सफाया तो नहीं हो रहा है, वो अपनी अपनी जगह बचाकर वहां पर काम कर रहे हैं, क्योंकि काफी एक तरफा एक तरीके से ठाणे के भीतर के चुनाव यहां पर नजर आ रहे थे। तो इनसे आपकी बात खत्म करिएगा। चरण सिंह सप्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस महज 2 सीटों पर फिलहाल बीएमसी के में आगे चल रही है। आगे रुझान अभी जैसे आएंगे वैसे आगे बढ़ेंगे, लेकिन तो इनसे आपकी बात खत्म करिए। देखिए, मुंबई के अंदर तो हमने ये देखा है कि पूरी तरह से महागठबंधन इंडी अलायंस समाप्त हो गई, और मैंने पहले भी कहा था कि कांग्रेस पार्टी जो है 10 का आंकड़ा नहीं छू पाएगी, मात्र दो सीट छू पा रही है। जहां तक ठाकरे बंधुओं का सवाल है, देखिए इंग्लिश में एक शब्द होता है टाइम वॉर्प। ये 20 साल पहले की दुनिया में फंसे हुए हैं। आज मराठी आबादी जो है 30% है मुंबई के अंदर, जिसका सम्मान अगर कोई करती है तो भारतीय जनता पार्टी और महायुति करती है। हमने गर्व से, देवेंद्र जी ने गर्व से कहा कि मेयर जो होगा वो हिंदू समुदाय का होगा और मराठी होगा। लेकिन दूसरी ओर हमने ये भी देखा कि इनके कैंपेन में, ठाकरे बंधुओं के कैंपेन में, एक महिला जो है, एक मुस्लिम महिला खुलकर कह रही है कि रामायण बंद करो, संविधान चलाना शुरू करो टीवी पे। क्या ये लोग कहना चाहते हैं कि रामायण जो है वो संविधान विरोधी है? तो मुझे लगता है कि ठाकरे बंधु जो है वो राहुल गांधी की तरह मतलब एक नेगेटिव पॉलिटिक्स की ओर पूरी तरह से बढ़ चुके थे, और उस नेगेटिव पॉलिटिक्स को अब मुंबई और महाराष्ट्र बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। आज मुंबई ने विकास देखा है पिछले 4 वर्षों, और मुंबई चाहती है कि 2047 तक जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात देवेंद्र फडणवीस जी कह रहे हैं मुंबई के बारे में, वो सार्थक हो, वो हम ही कर सकते हैं। तो ये बहुमत जो है स्पष्ट तौर पर विकास के लिए है, मराठी अस्मिता के लिए है, मराठी अस्मिता के लिए है, और हर उस व्यक्ति के लिए है जो मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर अमन चाहता है, शांति चाहता है और विकास चाहता है। अब ऐसे में सापरा साहब आप कहां पर खड़े हैं, जरा दिखाइए, क्योंकि आज दुबे जी सुबह से बार बार ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी वालों ने जो ये गठजोड़ नहीं किया वही वजह है, और अब तो राहुल गांधी ने भी स्याही की बात अब नतीजों वाले दिन अब वो ले आए हैं। तो अब यही कहती है ना बीजेपी की, आप लोग ग्राउंड तैयार करते हैं हारने का। अंजना जी देखिए, मुझे ये बताइए कि साहिल जी भी आपके साथ बैठे हैं, कल मात्र कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि एकनाथ शिंदे के जो नेता है, मंत्री है शिरसाट, उन्होंने भी, और अजीत पवार की जो नेत्री है रूपाली चाकणकर जो महिला आयोग की अध्यक्ष है, उन्होंने भी अपने उंगली की जो शाई है वो निकाल करके दिखाई है। सभी ने, अनेक पत्रकारों ने, आपके आज तक वालों ने तो फैक्ट चेक भी किया है, आपके पत्रकारों ने। तो क्या कोई गलत बोल रहे हैं राहुल गांधी जी? अगर कोई अनियमितता है निर्वाचन आयुक्त में और निर्वाचन आयोग के कार्यभार में, तो हम वो क्यों नहीं बताएंगे? हम क्यों नहीं बताएंगे भाई आपने सत्ता बल, धन बल और बाहुबल का पुरजोर दुरुपयोग किया है? क्या राहुल नार्वेकर ने जो किया था नॉमिनेशन के समय में, एक पूर्व सांसद को धमकाना कि मैं तेरी सिक्योरिटी विड्रॉ कर दूंगा, या आरओ को धमकाना, क्या वो गलत बात थी? उसके ऊपर तो हाईकोर्ट में भी केस अब चल रहा है। तो ये तमाम सारी चीजें देखिए, जिस तरह से खुलेआम नंगा पैसा बांटा गया है, 5-5 हजार, 3-3 हजार रुपए लिफाफों के अंदर डाल करके अकोला में, नागपुर में, परभणी में, ठाणे में, वसई में, मुंबई में बांटे गए हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता द्वारा। तो ये क्या गलत है? जहां पर अनियमितता होगी
वो हम बताएंगे। हाँ, रिजल्ट जीतना हारना वो अलग बात है, लेकिन जो गलत बातें हैं वो भी हम ना बताएं। भाई ये लोकतंत्र है। क्या आप चाहते हैं कि ये जो सत्ता है या देश है ये ठोक तंत्र से चले? हम लोकतंत्र की रक्षा करने वाले लोग हैं। जहां कोई गलती होगी वो हम बताएंगे। हाँ, जहां कहीं हम चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं वहां पर निश्चित रूप से हमको फिर से टेबल पर बैठना पड़ेगा और हमको सारा चिंतन करना पड़ेगा उसमें। लेकिन कोल्हापुर में भी हमारी सीटें आगे आ रही हैं, वो भी तो बताइए कि कोल्हापुर में ठाणे में मामला पूरा पलट गया है। एक सेकंड आपको टोक रही हूँ मैं। ठाणे में नंबर्स बता देते हैं अपने दर्शकों को। अरे काहे को दुबे जी इतना खुश होने लगे, आप देखिए पूरा मामला पलट गया। 6 सीटों पर अब ठाकरे और शरद पवार गुट एक तरफ है, 4 एनसीपी अजित पवार भी वहां पर दिख रहे हैं 4 के साथ, लेकिन बीजेपी प्लस अब 26 में 20 का फासला आपका हो गया है। और चुनाव के बाद तो सरकार साथ ही चल रही है, तो ये 30-4 भी उधर मिला 39 सीटों के रुझान। मतलब 2 पल की भी खुशी आप लोग हम लोग को बर्दाश्त नहीं। हम काय को जनता ने खुशी देनी है आपको। अरे देगी ना, आप बोलिए, अब आप सारा नंबर आपके लिए कर देते अभी हैं। तो थोड़ी खुशी थोड़ा गम है, अभी थोड़ा चलेगा, अभी तो 1 घंटा लगेगा, अभी तो एकदम शुरुआती रुझान है, अभी तो तीर चलने शुरू। नागपुर हो, पुणे हो, ठाणे हो, मुंबई हो, सब जगह पर बीजेपी प्लस को जो जबरदस्त फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। क्या ये आपके लिए चिंता की बात नहीं है? बिल्कुल चिंता की बात है। इस पे आत्मचिंतन करेंगे, मंथन करेंगे और अगला चुनाव जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। यही तो जीवन है। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नीच चैन को त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती अंजना जी, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम फिर लड़ेंगे, फिर जीतेंगे। अरे भाजपा के पास एक समय में 2 सांसद थे, आज 500 के करीब है। उसके लिए टिके रहना पड़ता है, उसके लिए टिके रहना पड़ता है। उसके लिए दिन रात एक करना पड़ता है, उसके लिए खुद को खपाना पड़ता है। वो एक चुनाव के बाद चलो अभी सब छूट गया, आप छोड़ के सब चले जाएंगे, इधर उधर चले जाएंगे, उससे नहीं होता है। बीजेपी टिकी रही इसके वजह से 2 से तो बार बार तो कह रहा हूँ कि बीजेपी को हराना तो उसे अच्छा करना पड़ेगा ना। तो एक बात और जो ये लोग कह रहे हैं वो ये है कि आपकी केंद्र में सरकार है, आपकी अब महाराष्ट्र में सरकार बनी है, और उसी वजह से इतने दिनों तक आप लोग चुनाव टालते रहे, उसी विक्ट्री पर राइड करते हुए अब बीएमसी के चुनाव कराए गए। नहीं देखिए अंजना जी, डीलिमिटेशन हो रहा था और डीलिमिटेशन के कारण ये देरी हुई थी, ये बहुत स्पष्ट है। इनको उद्धव सेना को भी पता है। लेकिन अभी मैं दोनों प्रवक्ताओं को सुन रहा था, उद्धव सेना के मेरे मित्र आनंद जी को भी सुन रहा था, कांग्रेस पार्टी के भी प्रवक्ता को सुन रहा था। देखिए बहुत अंतर है दोनों के एटीट्यूड में। आनंद जी को मैं जानता हूं, वो सुधार करने की, वो मंथन करने की, आत्मनिरीक्षण करने की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के एटीट्यूड से स्पष्ट है कि वो नहीं सुधरेंगे। और राहुल गांधी ने जो अभी ट्वीट किया है, एक बार फिर वही बहानेबाजी, एक बार फिर जो है दूसरों को दोष देना, इस बार जो है इंक फेड हो रहा है, उस पर आरोप लगा रहे हैं। अब कल्पना कीजिए पिछले 1.5 वर्षों में क्या क्या बहाने राहुल गांधी ने हर चुनाव के बाद नहीं किए। ईवीएम टैंपरिंग से शुरू हुआ था, उसके बाद वोट चोरी पर आया, उसके बाद अब इंक चोरी, इंक मिटाए जा रहे हैं। अरे कभी तो अपने अंदर झांक कर देखिए। कांग्रेस पार्टी का कोई बड़ा नेता, बल्कि कांग्रेस पार्टी के लोकल एमपी ने भी इस कैंपेन में, इस इलेक्शन में कैंपेन नहीं किया अपने कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि कांग्रेस पूरी तरह से लोकल चुनाव है, लोकल कैंपेन होगा। तो गुजरात में निरस्त है, आपने उस पूरे कैंपेन को एक तरीके से बड़ा कैंपेन बना दिया। मुंबई महानगर पालिका के चुनाव पहले भी होते रहे हैं, लोकल लोग अपना अपना चुनाव प्रचार करते हैं, जीतते हारते हैं, बात खत्म हो जाती है। हमारे भी राज्य के नेता ही शामिल हुए हैं, हमारे कोई राष्ट्रीय स्तर के नेता नहीं हुए। लेकिन कांग्रेस का एक बड़ा नेता राज्य का बता दीजिए, शायद राज्य में भी उनके बड़े नेता नहीं बचे। जवाब दीजिए सापरा साहब, जवाब दीजिए। इसलिए हुआ क्योंकि मुंबई देखिए, और हमेशा ये बीजेपी के सारे नेता उतर जाते हैं भाई, उनका वो तरीका है। ऐसे ही वो चुनाव लड़ते हैं, हर चुनाव म्युनिसिपैलिटी से लेकर का चुनाव हो या कोई भी चुनाव, उसमें कुछ गलत नहीं, मेरे ख्याल से तुहिन सिन्हा ने मात्र मुंबई का ही चुनाव देखा होगा। हमारे सारे तो नेता उतरे थे मुंबई में भी और बाहर भी। हमारे तो दिल्ली से भी नेता आए थे, इमरान प्रतापगढ़ी भी आए थे और तमाम सारे और नेता यहाँ पर आए थे। तो आपको क्या नहीं दिखा? आपको लातूर में क्या अमित देशमुख नहीं दिखे? क्या आपको विश्वजीत कदम नहीं दिखे? क्या आपको पृथ्वीराज चौहान प्रचार करते नहीं दिखे? कमाल की बात करते हैं। यानी ठीक है, मैं आपको टोक रही हूँ। रामदास आठवले जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं, गठबंधन में सरकार में भी वो शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में जो सरकार है उसमें वो मंत्री भी हैं। रामदास आठवले जी, आप अपने अलग अंदाज में बोलने के लिए जाने जाते हैं। शुरुआती रुझान ये इशारा कर रहे हैं रामदास जी कि बीजेपी को बढ़ाते, लेकिन अभी कांटे की टक्कर है। 17 सीटों पर ठाकरे बंधु और पवार परिवार का पुणे के इलाके में साथ आना, आप कैसे देख रहे हैं उसको?
हाँ, मुझे लगता है कि मुंबई महानगर पालिका का चुनाव हमारे लिए और उद्धव ठाकरे लिए भी बहुत बड़ा प्रतिष्ठा का रहा है और हमें पूरा विश्वास है कि मुंबई की जनता जो है, मुंबई की जनता माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ा मतलब पैकेज मुंबई को दिया था और मुंबई के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा हमारे सरकार का बहुत बड़ा योगदान है और अनेक सालों से उद्धव ठाकरे सत्ता में रहे क्योंकि उनको बीजेपी का समर्थन था। 2012 से आरपीआई का उनको समर्थन था, इसीलिए उद्धव ठाकरे जी सत्ता में रहे थे। लेकिन अभी मुझे लगता है उनको सत्ता तक पहुंचना बहुत बड़ा मुश्किल है। यहाँ बीजेपी, शिवसेना, आरपीआई और हमारी कितनी सीटें लड़ रहे हैं रामदास जी, आपकी पार्टी जरा बता दीजिएगा। मतलब यहाँ मिलकर मतलब यहाँ सत्ता मिला है। रामदास आठवले जी, आप केंद्र में मंत्री है, मेरी पार्टी मुंबई में कितनी सीटें लड़ रही है? नहीं, मुंबई में तो मतलब ये बीजेपी शिवसेना एक साथ आने के बाद आपकी पार्टी कितनी लड़ रही है बता दीजिए ना। आप तो मुंबई से आते हैं, आपकी पार्टी कितनी सीटें लड़ रही है? हाँ, मेरी पार्टी तो 11 सीट लड़ रही है लेकिन अभी तक कोई हमारा कोई आगे नहीं दिख रहा है। लेकिन अभी हमारी पार्टी सीटों पर भी आपके सामने फ्रेंडली फाइट काफी हो रही है। दलितों के आप तो खफा हो गए थे, आप कह रहे थे कि बीजेपी तो हमको पूछती नहीं है, क्यों जाए उनके साथ में, उसके बाद उनके साथ जाकर बैठ गए। आपको तो पूछ ही नहीं रही है बीजेपी और एकनाथ शिंदे वहां पर मुंबई के भीतर। नहीं पूछने रहता नहीं है, मतलब ये तो दोनों एक साथ आने से मतलब हमको सीट देना उनके लिए बहुत बड़ा मुश्किल हो गया और इसीलिए मतलब देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि भाई कुछ सीटों पर मैत्रीपूर्ण फाइट करेंगे और 11 सीटों पर हम लड़ रहे हैं। लेकिन अभी हमारा दलित वोट जो होता है, खाली दलित वोट पर चुनकर आना मुश्किल है, इसलिए अलायंस की हमें आवश्यकता होती है। तो अगर बीजेपी सीटें जो छोड़ती थी तो कुछ सीटें हमारी चुनकर आती थी। अच्छा, मेयर किसका बनना चाहिए? अगर सर दोनों की परफॉर्मेंस अच्छी रहती है तो आपको तो इस बात से एक समझौता करना पड़ेगा ना कि मेयर या तो बीजेपी का बनेगा या शिंदे जी का। आपको क्या लगता है किसका बनना चाहिए? मुझे लगता है कि महायुति का बनेगा, जिसकी सीट ज्यादा होगी उनका मेयर बनेगा और मुझे लगता है बीजेपी का ही मेयर बन सकता है। अगर हमको मेजोरिटी मिलती है तो बीजेपी का ही मतलब मेयर बनेगा, वो मराठी भाषिक होगा और मुंबई को आगे बढ़ाने के लिए उनका अच्छा उपयोग होगा। ठीक है, फिलहाल जो रुझान है उसमें लेकिन टक्कर ठाकरे बंधु भी दे रहे हैं। क्या देखते हैं आप? उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का साथ आना, आप तो लंबे वक्त से महाराष्ट्र की राजनीति को देख रहे हैं, कम से कम एक बैटल ग्राउंड तो अखाड़ा तो बनाने में वो कामयाब दिख रहे हैं। हाँ ठीक है, मतलब दोनों भाई एक साथ आए, 20 साल के बाद दोनों भाई एक साथ आए हैं और हर एक पार्टी को, हर एक नेता को इसी तरह का अलायंस करने का पूरा अधिकार है। उद्धव ठाकरे को लगा था कि भाई हम अकेले लड़कर मतलब यहाँ सफलता मिलना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने राज ठाकरे को साथ में लिया था और थोड़ा फायदा उनको दिख रहा है, लेकिन वो इतना फायदा नहीं दिखाई देगा कि वो सत्ता स्थापित करे।